आज बनाएंगे मसाला सोया बड़ी की इतनी जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी, इसे खा के आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और इस तरीके से आपको परफेक्ट रेसिपी बनाना है तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे फ्रेश पीने का पानी और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे हम दोस्तों। एक बार जब पानी थोड़ा हल्का बॉईल होने लग जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच के करीब नमक सीजनिंग के लिए। अब नमक को मिला देंगे हम अच्छी तरीके से पानी में चम्मच की मदद से। नमक को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब मैं डाल रहा हूँ सोया चंक्स की बड़ी। तो यहाँ पर मैं बड़े साइज़ के सोया चंक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो छोटे या मीडियम साइज़ के सोया चंक्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 कप के करीब सोया चंक्स। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई में कर लेंगे और इन सोया चंक्स को अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे हम दोस्तों। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हो सोया चंक अपने बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुके हैं। बॉईल करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे हम दोस्तों और इस तरीके वाली छन्नी के ऊपर हम इन सोया बड़ी को डाल देंगे दोस्तों, जिससे कि जो बचा हुआ पानी है वो नीचे चले जाएगा। अब ये सोया बड़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद हाथों की मदद से हम सोया बड़ी को इस तरीके से दबा के इसका बचा हुआ पानी भी निकाल देंगे और इसी तरीके से बाकी सोया बड़ियों का भी पानी निकाल के हम अलग कर लेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रहा हूँ और इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, हमने जो सोया बड़ी को बॉईल करके रखा था वो इस पैन के अंदर डाल देंगे दोस्तों और इन सोया बड़ी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सोया बड़ी का कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। तो देख सकते हो आप सोया बड़ी अपनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसके बाद अपने मसाला सोया बड़ी के लिए एक पेस्ट बना लेंगे हम। उसके लिए एक मिक्सी बाउल में मैं ले रहा हूँ एक बड़ा टमाटर, उसको इस तरीके से रफली चॉप करके डालेंगे हम। और फिर इसके बाद मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 हरी मिर्च और इसे भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे हम और अब इसे मिक्सी में पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो देख सकते हो अपना टमाटर मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इसके बाद हम लेंगे एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन और उसमें मैं डाल रहा हूँ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ राई यानी मस्टर्ड सीड्स 3/4 चम्मच। राई एक बार तड़क जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और फिर जीरा भी एक बार अच्छे से तड़क जाए उसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ एक मीडियम लार्ज साइज़ का प्याज। तो प्याज को मैं बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों इस तरीके से। अब मिला लेंगे हम प्याज को और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट होने लग गए हैं तो इस पे हम डाल लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। अब मिला लेंगे हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ में और पका लेंगे इसे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से हम चम्मच की मदद से दोस्तों। अब इसके बाद हमने जो टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे इन्हें भी बाकियों के साथ में और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से हम। अब टमाटर अपने अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो इसके बाद कुछ सूखे मसाले डालेंगे हम। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और फिर इसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और अब हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर इसके बाद इसमें जाएगा आमचूर पाउडर आधा चम्मच के करीब। इससे सब्जी में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ी कसूरी मेथी भी मिलाने वाले हैं 1 से 1.5 चम्मच, इससे मसाले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब आखिरी में हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम और भून लेंगे मसालों को हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब मसाले अपने जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो मसाले अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और इन मसालों का तेल भी छूटने लग गया है। और जो सोया बड़ी हमने फ्राई करके रखी थी वो अब इन मसालों के अंदर डाल देंगे हम
और इन्हें अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम मसालों के साथ में और लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि अपनी सोया वड़ी मसालों के अंदर अच्छी तरीके से कोट नहीं हो जाती तब तक। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून के करीब बेसन। बेसन से सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से और भून लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए 1 कप के करीब पानी को ऐड कर रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम पानी और मसालों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और आखिरी में थोड़ी कसूरी मेथी छिड़क लेंगे ऊपर से, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिला लेंगे एक बार और चम्मच की मदद से और अब इसे हम ढक के रख देंगे कुछ 5 से 6 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो अब सोयाबड़ी की सब्जी अपनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है और ये दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और आखिरी में कुछ ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये बन गई अपनी मसाला सोयाबड़ी की बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और इस सब्जी को आप गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म चावल के साथ में सर्व कर सकते हो। इस तरीके से आप बनाओगे तो सभी घर वालों को सोया वड़ी की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से आज ही ये मसाला सोया वड़ी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।